जब आप यह सुन रहे हैं तो इसे केवल सुनने के लिए मत सुनिए। यह कोई जानकारी नहीं जो दिमाग में रख ली जाए। यह एक प्रक्रिया है जो भीतर उतरती है। अगर शरीर हिल रहा है, अगर मन कहीं और दौड़ रहा है, तो यह बात केवल कानों तक रहेगी। लेकिन अगर आप अभी थोड़ी देर अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें और बस यहाँ मौजूद हो जाएं, तो यहीं से शांति की यात्रा शुरू हो जाती है। मन हमेशा अशांत क्यों रहता है? क्योंकि उसे बचपन से बाहर खोजने की आदत पड़ गई है। सुकून चाहिए तो किसी से बात करो, खुशी चाहिए तो कुछ हासिल करो, शांति चाहिए तो परिस्थिति बदलो। लेकिन जितना बाहर ढूंढते हैं उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। सच यह है कि मन अशांत नहीं है, मन को अशांति सिखाई गई है। हर अनुभव स्मृति बनता गया, हर स्मृति चिंता बनती गई और हर चिंता शरीर में तनाव बनकर बैठ गई। इसलिए अब शांति कोई भावना नहीं रही, एक भूली हुई अवस्था बन गई। और यही जगह है जहां सोम मंत्र शुरू होता है। सोम कोई शब्द नहीं है, यह कोई जप नहीं है जिसे जोर से दोहराना पड़े। यह वह प्राकृतिक लय है जो हर पल आपकी सांस के साथ चल रही है। भीतर आती सांस में एक सूक्ष्म कंपन है और बाहर जाती सांस में दूसरा। यही लय चेतना की भाषा है, यही वह दरवाजा है जहां से मन शांत होना शुरू करता है। यह यात्रा कुछ सीखने की नहीं है, यह अपने स्वभाव में लौटने की यात्रा है। जैसे पानी को शांत होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस हिलाना बंद करना पड़ता है, वैसे ही मन को शांत होने के लिए कुछ कोई प्रयास नहीं चाहिए, बस हस्तक्षेप रुकना चाहिए। शास्त्रों ने हजारों साल पहले कहा था, शांति आत्मा का स्वभाव है, अशांति ऊपर की परत है। और विज्ञान आज यही कहता है, शांति कोई बहाना नहीं, नर्वस सिस्टम की प्राकृतिक अवस्था है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, सांस धीमी होती है, तो मस्तिष्क अपने आप शांत मूड में चला जाता है। यानी अध्यात्मक और विज्ञान दोनों एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं। आपको शांति बनाना नहीं है, आपको बस लौटना है। और इस पूरी साधना में हम समझेंगे कि मन कैसे अशांत बनता है, सांस कैसे उसे शांत करती है, सोम की लय कैसे चेतना को स्थिर करती है, शरीर कैसे तनाव छोड़ता है और कैसे धीरे धीरे भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो परिस्थितियों से नहीं हिलती। यह कोई तत्कालीन अनुभव नहीं होगा, यह भीतर के संरचना का बदलना होगा। और आज यहीं से वह परिवर्तन शुरू हो रहा है। आप कुछ पाने नहीं जा रहे, आप कुछ बनने नहीं जा रहे, आप बस वही होने जा रहे हैं जो आप हमेशा से थे, शांत, स्थिर, पूर्ण और सोम। अब बात करते हैं, मन अशांत क्यों रहता है? अब जरा अपने मन को देखिए, कोई विचार अभी भी चल रहा होगा, कुछ याद, कुछ चिंता, कुछ कल्पना। मन शायद एक पल भी खाली नहीं बैठता और हम समझते हैं कि यही मन है, लेकिन सच यह है, यह मन नहीं है, यह मन की आदत है। मन असल में कुछ बनाता नहीं, मन केवल दोहराता है। जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने सहा, जो कुछ आपको अच्छा या बुरा लगा, वह सब अनुभव बनकर भीतर जमा होता गया। हर अनुभव एक स्मृति बना और हर स्मृति कभी शांत नहीं रहती, वह बार बार खुद को दोहराना चाहती है। यही दोहराव विचार बन जाता है, विचार फिर भाव पैदा करता है, कभी डर, कभी इच्छा, कभी पछतावा, कभी उम्मीद।
और यह भाव शरीर तक उतर जाता है। कंधों में कसाव, सीने में भारीपन, पेट में घबराहट, सांस में जल्दबाजी। इस तरह मन और शरीर एक दूसरे को लगातार अशांत करते रहते हैं। आप सोचते हैं मैं परेशान हूँ इसलिए मन चल रहा है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मन चल रहा है इसलिए शरीर परेशान है। शास्त्रों ने इसे बहुत सुंदर शब्द दिया, चित्तवृत्ति, अर्थात चेतना की लहरें। जैसे शांत झील में पत्थर फेंको तो लहरें उठती है, वैसे ही हर अनुभव चेतना में लहर बनता है। और जब तक पत्थर गिरते रहेंगे पानी शांत नहीं होगा, लेकिन पानी खुद अशांत नहीं है। अशांति बाहर की हलचल से आती है। यही मन के साथ हो रहा है। अब विज्ञान भी यही कहता है, मस्तिष्क में कुछ न्यूरल लूप्स बन जाते हैं सोच के चक्कर। एक चिंता आती है, वह दूसरा चिंता जगाती है, वह तीसरी याद खींच लाती है, और मस्तिष्क इस दौड़ में फंसा रहता है। इसे कहते हैं ओवर एक्टिव ब्रेन। असल समस्या विचार नहीं है, समस्या है उनका लगातार घूमना। और यही बात ध्यान में समझ आती है। जब आप बैठकर बस देखने लगते हैं, कोई रोग नहीं, कोई बदलना नहीं, तो पहली बार अनुभव होता है कि विचार अपने आप उठते हैं और अपने आप गिरते भी हैं। अब कुछ नहीं करते, फिर भी वे धीमे पड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऊर्जा देना बंद कर देते हैं। जैसे पंखा तब तक घूमता है जब तक बिजली मिलती रहती है। देखना, बिजली काटना। देखने का मतलब हो गया बिजली काटना। यही साधक पहली बार समझता है, मन मेरा दुश्मन नहीं, मन एक प्रक्रिया है। मन बीते हुए अनुभवों की तरंग है। वो तरंग को शांत करने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस स्थिर होना पड़ता है। यही समझ आगे की पूरी साधना की नींव बनती है। अब आप मन से लड़ेंगे नहीं, अब आप मन को समझेंगे, और जहाँ समझ आती है वहीं से शांति शुरू होती है। अब बात करेंगे सांस और शांति का कैसे सीधा संबंध है। अब जरा अपनी सांस पर ध्यान दीजिए, बदलने के लिए नहीं, बस महसूस करने के लिए। आप देखेंगे अगर मन बेचैन है तो सांस तेज है, अगर मन घबराया है तो सांस उथली है, अगर मन दौड़ रहा है तो सांस टूटी टूटी है। और जब सांस गहरी होती है तो मन अपने आप धीमा होने लगता है। यह कोई योग की कल्पना नहीं, यह शरीर की सीधी भाषा है। मन और सांस अलग नहीं है, वे एक ही ऊर्जा की दो अभिव्यक्तियां हैं। जैसे हवा तेज चले तो लहरें तेज होती है, और हवा थमे तो पानी शांत हो जाता है। वैसे ही सांस तेज तो मन अशांत, सांस धीमी तो मन शांत। इसलिए जब डर आता है सबसे पहले सांस बिगड़ती है, और जब शांति आती है सबसे पहले सांस गहरी होती है। अब विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में दो मुख्य मोड होते हैं। एक लड़ो या भागो की स्थिति, दूसरा विश्राम और शांति की स्थिति। तेज सांस शरीर को खतरे का संकेत देती है, धीमी सांस शरीर को सुरक्षा का संकेत देती है। जब सांस धीमी होती है तो नर्वस सिस्टम अपने आप शांत मूड में चला जाता है। दिल की धड़कन धीमी पड़ती है, मांसपेशियां ढीली पड़ती है, मस्तिष्क तनाव हार्मोन बनाना बंद कर देता है, और शांति अपने आप उतरने लगती है। यानी शांति को लाना नहीं पड़ता, उसे बस अनुमति देनी होती है। उपनिषदों ने बहुत पहले कहा था, जहाँ प्राण जाता है वहाँ मन जाता है, जहाँ मन जाता है वहाँ चेतना जाती है। इसलिए प्राण को स्थिर करो, मन स्थिर हो जाएगा। श्वास ही द्वार है। ध्यान में कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बस सांस को महसूस करना शुरू करो और मन अपने आप पीछे चलने लगता है। यही कारण है कि सोम मंत्र सांस के साथ जुड़ा है, क्योंकि सांस पहले से ही
शांति की दिशा में चल रही होती है। अब जैसे ही सांस के साथ जुड़ते हैं, शरीर को सुरक्षा का संदेश मिलता है, मन को विश्राम का संकेत मिलता है, और पहली बार भीतर एक ऐसा क्षण आता है जहाँ बेचैनी रुकती है। शायद कुछ सेकंड के लिए, शायद कुछ पल के लिए, लेकिन ये वही पल साबित कर देता है शांति संभव है। यही साधक पहली बार महसूस करता है कि मन को शांत करना कोई लड़ाई नहीं, यह एक जैविक प्रक्रिया है, यह शरीर की प्राकृतिक अवस्था है, और अब आप उस अवस्था को का रास्ता सीख रहे होते हैं। अब बात करते हैं सोम क्यों प्राकृतिक शांति का कंपन है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए। सोम कोई मंत्र नहीं है जैसे बाकी शब्दों को बोला जाता है। यह कोई आवाज़ नहीं जिसे गले से निकाला जाए। यह वह ध्वनि है जो पहले से आपकी सांस में बह रही है। जब सांस भीतर जाती है तो एक प्राकृतिक कंपन उठता है, जैसे सो। जब सांस बाहर जाती है तो दूसरा कंपन उतरता है, जैसे हम। आप कुछ जोड़ नहीं रहे, आप बस सुन रहे हैं। यही कारण है कि यह साधना थकाती नहीं, यह मन पर जोर नहीं डालती, यह चेतना को उसकी मूल लय में लुटाती है। प्राचीन योग में इसे नाद कहा गया, ध्वनि का स्रोत। ऋषियों ने कहा था कि पूरा ब्रह्मांड कंपन है और चेतना कंपन में शांत होती है। जब मन किसी विचार में टिकता है तो वह और उलझता है, लेकिन जब मन ध्वनि में टिकता है तो वह बहने लगता है। जैसे नदी में पत्ता छोड़ दो, वह संघर्ष नहीं करता, धारा में बह जाता है। सोम वही धारा है। अब विज्ञान भी यही समझ चुका है। हमारा मस्तिष्क लय को अपनाता है। जिस गति की ध्वनि सुनते हैं, ब्रेन उसी गति में ढलने लगता है। इसे कहते हैं रिदम एंटरटेनमेंट। तेज संगीत मन को उत्तेजित करता है, धीमी लय मन को शांत करती है, और सोम सांस की सबसे शांत लय है। इसलिए मस्तिष्क अपने आप शांति की तरंगों में उतरने लगता है। विचार ढीले पड़ते हैं, भाव शांत होते हैं, शरीर विश्राम में उतरता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह जैविक परिवर्तन है। और यहाँ एक और गहराई है। सोम का अर्थ है मैं वही हूँ। जिस शांति को खोज रहे थे, जिस स्थिरता की लालसा थी, वह बाहर नहीं है, वह आपकी चेतना है। जब मन शांत होता है तो पहली बार यह अनुभूति उठती है, मैं कुछ पाने नहीं आया, मैं घर लौट लौट आया हूँ। यही कारण है कि सोम साधना सिर्फ शांति नहीं देती, पहचान बदलती है। मन छोटा होना छोड़ता है, चेतना फैलने लगती है, और इस फैलाव में अशांति टिक नहीं पाती। ध्वनि में टिककर मन थकता है, थककर गिरता है, और मौन उभरता है। यहीं से ध्यान जन्म लेता है। अब बात करते हैं विचार कैसे थककर गिरते हैं। अब एक बहुत रोचक बात होने लगती है ध्यान में। सांस, जब आप सांस के साथ सोम को सुनते हैं तो मन पहले शांत नहीं होता, बल्कि उल्टा विचार और तेज हो जाते हैं। कभी पुरानी बातें, कभी डर, कभी कल्पनाएं, कभी इच्छाएं। और यही ज़्यादातर लोग समझ लेते हैं ध्यान बिगड़ रहा है। लेकिन सच यह है, ध्यान शुरू यहीं से होता है। यह वही पल है जब मन अपनी आखिरी ऊर्जा झोंक देता है। जैसे जब मोमबत्ती बुझने से पहले लो तेज होकर चमकती है, मन भी शांत होने से पहले पूरी शक्ति से दौड़ता है। अब यहाँ दो रास्ते होते हैं, एक लड़ने का, दूसरा देखने का। अगर आप लड़ते हैं तो मन को और ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर आप बस देखते रहते हैं तो ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है। और यहीं से विज्ञान प्रवेश करता है। हमारा ध्यान जहाँ जाता है
ऊर्जा वहीं बहती है। जिस विचार को पकड़ते हैं वह मजबूत होता है, जिसे बस देखते हैं वह धीरे ढीला पड़ता है। इसे विज्ञान में कहते हैं अटेंशन फिटिक्यू। जब मस्तिष्क को किसी पैटर्न को बार बार ऊर्जा नहीं मिलती तो वह खुद उसे छोड़ देता है। ठीक वैसे जैसे थका हुआ बच्चा दौड़ते दौड़ते खुद बैठ जाता है। मन भी थकता है, विचार भी थकते हैं और फिर अपने आप गिरने लगते हैं। यही वह रहस्य है जिसे योग ने वैराग्य कहा। वैराग्य का मतलब छोड़ना नहीं, वैराग्य का मतलब लड़ना नहीं, वैराग्य का मतलब है न पकड़ना। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। बस जागरूक रहो। और इस जागरूकता में लहरें धीरे धीरे शांत हो जाती है। यही ध्यान का सबसे बड़ा मोड़ है। यही साधक पहली बार अनुभव करता है, मैं कुछ कर नहीं रहा फिर भी शांति आ रही है। यही अहंकार ढीला पड़ता है, यही मन झुकता है और यहीं से वास्तविक मौन जन्म लेता है। यह कोई तकनीक नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जहाँ ऊर्जा नहीं मिलती वहाँ हलचल टिक नहीं पाती। अब शास्त्रों के हिसाब से समझते हैं मानसिक शांति का रहस्य के बारे में। अब जरा ठहरिए। हम जो आज ध्यान में अनुभव कर रहे हैं वही बात हजारों वर्षों से शास्त्र कह रही हैं। बस भाषा अलग थी, अनुभव वही था। योग सूत्र कहते हैं मन की अशांति कोई पाप नहीं, चित्त की लहरें हैं और समाधान कोई संघर्ष नहीं, बस उन्हें देखना है। जब साधक साक्षी बनता है लहरें अपना आप शांत हो जाती है। कोई दबाव नहीं, कोई रोक नहीं, सिर्फ जागरूकता। और यही हमने सांस में किया। गीता भी यही कहती है, जहाँ मन भागता है वहीं से उसे धीरे से लौटा लो। डांटो मत, लड़ो मत, बस प्रेम से वापस लाओ, जैसे माँ बच्चे को पकड़ती है। कृष्ण कहते हैं अभ्यास से और वैराग्य से मन शांत होता है। अभ्यास मतलब बार बार ध्यान में लौटना और वैराग्य मतलब विचारों से युद्ध नहीं, बस पकड़ ढीली करना। उपनिषद तो और भी गहरे उतरती हैं। वे कहते हैं प्राण और मन अलग नहीं है, जहाँ सांस जाती है मन वहीं बहता है। इसलिए प्राण को शांत करो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने सांस को ध्यान का द्वार बनाया। और जब सांस स्थिर होती है तो भीतर मौन उतरता है और उस मौन में चिंता नहीं रहती, डर नहीं रहता, भागदौड़ नहीं रहती, बस शांति होती है। देखिए कितना सुंदर है। यो कहता है साक्षी बनो, गीता कहती है प्रेम से लौटाओ, उपनिषद कहते हैं सांस शांत करो। तीनों अलग नहीं, एक ही सत्य के तीन रास्ते हैं और विज्ञान आज यही साबित कर रहा है। धीमी सांस से नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव हार्मोन गिरते हैं, ब्रेन वेव स्थिर होती है। यानी जो ऋषियों ने जाना विज्ञान अब माप रहा है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह चेतना का विज्ञान है। जब सांस शांत और ध्यान स्थिर और मन देखने में टिक जाए तो शांति कोई कल्पना नहीं रहती, वह अनुभव बन जाती है। और यही शास्त्रों का असली रहस्य है। शांति पाने की चीज नहीं, पहले से मौजूद अवस्था है। बस मन की लहरें हटती ही वह प्रकट हो जाती है और साधक पहली बार समझता है मैं अशांत नहीं था, बस विचारों में फंसा था। अब नहीं लड़ना, बस जागना है। यही योग है, यही गीता है, यही उपनिषद है और यही ध्यान की सच्ची क्रांति है। अब बात करते हैं शरीर का शांत होना मतलब मन का शांत होना। अब एक और बहुत गहरी बात समझिए। हम सोचते हैं तनाव मन में है, लेकिन सच यह है कि तनाव सबसे पहले शरीर में जमा होता है। कंधों में, गर्दन में, सीने में, पेट में। मन तो बस संदेश भेजता है, शरीर उसे पकड़ कर रख लेता है। इसलिए आप ध्यान में बैठते हैं तो कभी झंझनाहट होती है, कभी हल्कापन लगता है, कभी शरीर हिलने सा लगता है और लोग डर जाते हैं। लेकिन यह डर की चीज़ नहीं, यह हीलिंग है। जो वर्षों से दबा हुआ तनाव अब बाहर निकल रहा होता है। इसे योग में प्राण शुद्धि कहते हैं। जैसे गंदा पानी बाहर निकलता है तो पहले हलचल होती है, फिर साफ होता है। वैसे ही शरीर जब तनाव छोड़ता है
तो कंपन आता है, सांस गहरी होती है, कभी आंसू आते हैं, कभी सुकून फैलता है। विज्ञान आज इसे ट्रूमा रिलीज कहता है, मतलब शरीर पुराने डर, दबाव और भावनात्मक चोटों को अपने भीतर रोक कर रखता है। और जब ध्यान में सुरक्षा का अनुभव होता है तो शरीर खुद उन्हें छोड़ने लगता है। इसलिए कभी झटके, कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी खालीपन महसूस होता है। यह कोई बीमारी नहीं, यह शरीर का स्वस्थ होना है। अब शरीर ढीला पड़ता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि दोनों जुड़े हैं। कसा हुआ शरीर तो बेचैन मन, ढीला शरीर तो शांत मन। इसलिए ऋषियों ने सिर्फ सोच बदलने पर जोर नहीं दिया, उन्होंने शरीर को भी ध्यान का द्वार बनाया। आसन, प्राणायाम, स्थिर बैठना, ये सब मन के लिए नहीं, शरीर को सुरक्षित और शांत करने के लिए है। और जब शरीर को संदेश मिलता है अब खतरा नहीं है, तो मन भी लड़ाई छोड़ देता है। यही कारण है कि ध्यान के बाद लोग कहते हैं आज हल्का लग रहा है, जैसे बोझ उतर गया हो। वह कल्पना नहीं होती, वह सच में उतरता है। सालों का दबाव। और साधक पहली बार समझता है मैं कमजोर नहीं था, मेरा शरीर थका हुआ था, अब वह ठीक हो रहा है। इसलिए ध्यान में जो भी अनुभव आए उसे रोको मत, डरो मत, बस देखने दो। शरीर जानता है कैसे ठीक होना है, मन अपने आप शांत हो जाएगा। यही असली उपचार है, यही असली साधना है। अब बात करेंगे जब मौन की पहली अनुभूति उतरती है। अब साधक एक अद्भुत मोड़ पर आता है, जहाँ विचार पहले जैसे नहीं रहते। अब मन में शोर तो उड़ता है, लेकिन उनके बीच पहली बार खाली जगह दिखाई देने लगती है। दो विचारों के बीच एक छोटा सा मौन। पहले ये पल भर का होता है, फिर थोड़ा लंबा होने लगता है और साधक चौंकता है, अरे अभी कुछ नहीं था, फिर भी मैं जाग रहा था। यही पहली बार मौन स्वाद लगता है। यह नींद नहीं होती, यह बेहोशी नहीं होती, बल्कि पूर्ण जागरूक शांति होती है। अब समय अजीब होने लगता है। कभी लगता है अभी तो बैठे थे, इतनी देर कैसे बीत गई। कभी लगता है बहुत देर बैठा हूं और घड़ी देखो तो कुछ मिनट ही हुई। यह समय का पिघलना है। जब मन धीमा होता है तो समय की पकड़ ढीली पड़ती है। विज्ञान कहता है जब ब्रेन बेटा वेव से अल्फा और थीटा में जाता है तो टाइम परसेप्शन बदल जाती है। ध्यान में समय इसलिए गायब सा लगता है क्योंकि मन की दौड़ रुक रही होती है। इसी मौन के बीच एक और सुंदर अनुभव जन्म लेता है, कारण रहित आनंद। बिना किसी बात की खुशी, कोई उपलब्धि नहीं, कोई सोच नहीं, फिर भी भीतर से उठती हुई गहरी तृप्ति। कभी हल्की मुस्कान, कभी आंखों में नमी, कभी दिल में फैलती गर्माहट। यह भावनात्मक नहीं, रासायनिक भी है। विज्ञान इसे न्यूरोकेमिकल बिलीस कहता है। जब ध्यान में डोपामाइन, सीरोटिन, इंडोर्फिन्स प्राकृतिक रूप से बहने लगते हैं तो शरीर आनंद में नहाने लगता है, बिना किसी भारी सुख के। ऋषियों ने इसे पहले ही जान लिया था। इसलिए उपनिषद कहते हैं आत्मा आनंद स्वरूप है। आनंद कोई पैदा नहीं करना पड़ता, वह ढका हुआ था, बस प्रकट होता है। जैसे बादल हटे तो सूरज दिखता है, वैसे ही विचार हटते हैं तो आनंद चमकता है। और साधक पहली बार समझता है मैं शांति खोज नहीं रहा था, मैं शांति के नीचे दबा हुआ था। मैं आनंद के पीछे नहीं भाग रहा था, मैं आनंद को भूल गया था। अब वह लौट रहा है। यही मौन की पहली अनुभूति है। न बहुत गहरी समाधि, न कोई चमत्कार, बस एक मीठा शांत आनंद पूर्ण होना जो कहता है तुम सही रास्ते पर हो। अब बात करते हैं शांति को स्थायी कैसे बनाएं। अब तक साधक ने शांति को छुआ है, मौन को जाना है, आनंद की झलक पाई है, लेकिन अब एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह ध्यान तक ही सीमित रहेगा या जीवन में भी उतरेगा। यही असली साधना है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब यह अवस्था धीरे धीरे चलते समय, बोलते समय, काम करते समय सांस के साथ जुड़ने लगती है, तब ध्यान जीवन बनना शुरू करता है।
अब साधक महसूस करता है, मैं पहले जितना जल्दी गुस्सा नहीं होता, पहले जितनी तीव्र प्रतिक्रिया नहीं होती, बीच में एक ठहराव आ गया। वही ठहराव शांति का बीज है। क्रोध इसलिए घटता है क्योंकि अब मन तुरंत नहीं उछलता। पहले विचार आते ही बह जाते थे, अब आते हैं और देखे जाते हैं। देखे जाते ही कमजोर पड़ जाते हैं। योग में इसे कहते हैं साक्षी भाव की स्थिरता। विज्ञान कहता है अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है तो इमोशनल ब्रेन पर नियंत्रण बढ़ता है। ध्यान इसी हिस्से को सक्रिय करता है, इसलिए प्रतिक्रिया कम होती है, समय समझ बढ़ती है। डर भी धीरे धीरे ढीला पड़ता है क्योंकि डर भविष्य की कल्पना है और ध्यान वर्तमान में टिकना सिखाता है। जब मन अभी में रहता है तो डर को जगह नहीं मिलती। नर्वस सिस्टम अब खतरे की मुद्रा में नहीं रहता, सेफ मोड में रहने लगता है। इसलिए शरीर हल्का लगता है, सीना खुला लगता है, सांस गहरी होने लगती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। अब साधक अनुभव करता है स्थिति वही है लेकिन भीतर की प्रतिक्रिया बदल गई है। वहीं यही शांति स्थायी बनती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी ध्यान में मिली शांति जीवन में उतरती जाती है। जैसे नदी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, वैसे ही चेतना नया स्वभाव बना लेती है। अब साधक को अलग से शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। शांति उसकी पृष्ठभूमि बन जाती है। काम होते रहते हैं, बातें होती रहती है, दुनिया चलती रहती है, लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यही प्रैक्टिकल इनर स्टेबिलिटी है। यही असली साधना का फल है। न संन्यास जरूरी, न दुनिया छोड़ना, बस भीतर का केंद्र जाग जाना। शास्त्र इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ अवस्था। विज्ञान इसे कहता है रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। और साधक इसे कहता है अब मैं हल्का हूँ, अब मैं सहज हूँ, अब जीवन बोझ नहीं लगता। यही सोम साधना का वास्तविक उद्देश्य है। शांति ध्यान में मिले और जीवन बन जाए। अब बात करेंगे शांति में जीवन जीने की कला के बारे में। अब तक शांति ध्यान में आती थी, आंख बंद करने पर उतरती थी, सांस के साथ गहराती थी। लेकिन अब एक नया चरण शुरू होता है, आंख खुली अवस्था में शांति। यही असली साधना है, क्योंकि जीवन आंख बंद करके नहीं जिया जाता। अब साधक सीखता है काम करते हुए शांत रहना। हाथ चल रहे हैं, शरीर सक्रिय है, पर भीतर कोई गड़बड़ी नहीं है। पहले काम तनाव में होता था, अब सहज प्रवाह में होता है। सांस स्वाभाविक चलती रहती है, उसी सांस में सोम बहता रहता है। अब ध्यान कोई अलग समय नहीं मांगता, वह हर क्रिया में समा जाता है। चलते समय कदमों में जागरूकता होती है, काम करते समय शरीर में उपस्थिति होती है, सांस लेते समय चेतना बनी रहती है। यही कर्म योग का रहस्य है। गीता कहती है योग कर्मेसु कौशलम। काम में दक्षता तभी आती है जब मन शांत हो। विज्ञान भी यही कहता है काम माइंड पीक परफॉर्मेंस। जब नर्वस सिस्टम शांत होता है तो फोकस गहरा होता है, गलतियां कम होती है, थकान घटती है। अब साधक बोलते हुए भी जागरूक रहता है। पहले शब्द प्रतिक्रिया से निकलते थे, अब समझ से निकलते हैं। पहले गुस्सा बोलता था, अब चेतना बोलती है। बीच में एक मौन आ गया तो शब्दों को शुद्ध कर देता है। यही मौन संबंधों को बदल देता है। अब विवाद कम होते हैं, गलतफहमियां घटती है, शांति फैलने लगती है, क्योंकि भीतर जो है वहीं बाहर जाता है। अब सोम केवल ध्यान में नहीं, पूरे जीवन में बहने लगता है। सांस चल रही है, चेतना जाग रही है, और जीवन अपने आप ध्यान बन गया है। यह कोई कोशिश नहीं रहती, यह स्वभाव बन जाता है। जैसे दिल धड़कता है बिना प्रयास, वैसे ही जागरूकता बहती रहती है। शास्त्र इसे कहते हैं सहज समाधि। विज्ञान इसे कहता है स्टेबल कॉन्शियस प्रेजेंस। और साधक इसे कहता है अब जीवन सरल हो गया, अब भागदौड़ कम हो गई, अब भीतर कोई युद्ध नहीं चलता, अब हर क्षण पूर्ण लगता है। यही शांति में जीने की कला है, यही सोम साधना की पूर्णता की ओर यात्रा है। अब बात करेंगे आखिरी में, शांति कोई अनुभव नहीं, यह हमारा खुद का स्वभाव है। अब यहाँ कोई नई बात सीखनी नहीं है, अब केवल समझना है
जो सदा से था। आप कहीं पहुँचे नहीं थे, आप लौट आए हैं। लौटे हैं उस अवस्था में जहाँ मन मालिक नहीं था, जहाँ शांति प्राकृतिक थी, जहाँ जीवन बोझ नहीं था। पूरा रास्ता एक भ्रम टूटने की यात्रा थी। आप सोचते थे शांति बाहर मिलेगी, किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, किसी सफलता में। लेकिन आज स्पष्ट हो गया, शांति कभी बाहर थी ही नहीं। वह तो सांस के साथ ही बह रही थी, बस मन के शोर में दब गई थी। अब मन बदला नहीं, बस अपनी जगह आ गया है। अब वह राजा नहीं, सेवक बन गया है। अब वह सुझाव देता है, हुक्म नहीं चलाता। यही असली स्वतंत्रता है। अब शांति आती नहीं, जाती। क्योंकि आने जाने वाली चीज़ अनुभव होती है, और जो अनुभव होता है वह टिक नहीं सकता। लेकिन अब जो है वह अनुभव नहीं, स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव जलना है, जैसे पानी का स्वभाव बहना है, वैसे ही आपकी चेतना का स्वभाव शांत होना है। शास्त्रों ने इसी को कहा है शांत शिवम अद्वैतम। विज्ञान इसे कहता है बेस लाइन काम नर्वस सिस्टम स्टेट। और साधक इसे महसूस करता है, अब भीतर कुछ पकड़ना नहीं पड़ता। अब डर आता है तो टिकता नहीं, अब क्रोध उठता है तो गल जाता है, अब दुख आता है तो गुजर जाता है। क्योंकि भीतर कोई स्थिर नहीं है। जो सब देख रहा है, यही साक्षी, यही चेतना, यही असली आप है। अब सोम कोई अभ्यास नहीं रहा, अब सांस के साथ कोई मंत्र नहीं चलता। अब जीवन खुद मंत्र बन गया। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन ध्यान है। अब हर पल में वही शांति बह रही है, यही सहज समाधि है। यही मुक्ति कोई दूर की अवस्था नहीं, यही इसी जीवन में है। और यही इस पूरी साधना का फल नहीं, स्वाभाविक परिणाम है। जब भ्रम हटता है तो सत्य अपना प्रकट होता है। आज आपने कुछ पाया नहीं, बस जो आप थे उसे पहचान लिया। यही आत्मबोध है, यही शांति है, यही जीवन की पूर्णता है।